सो फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं सपोर्टिव टेक्नोलॉजीज़। तो सपोर्टिव टेक्नोलॉजीज़ में जो है वो 2-3 टाइप्स है, या तो फिर आप उसको ऐसा आप कह सकते हो कि उसके एग्जांपल्स है। ओके, तो उसमें सपोर्टिव टेक्नोलॉजीज़, देखो फ्रेंड्स, आपको ना एक ऐसा क्वेश्चंस आ सकता है कि भाई एक्सप्लेन सपोर्टिव टेक्नोलॉजीज़ कौन सी है, एक्सप्लेन कीजिए। ओके, तो उसमें आपको क्या आएगा, फर्स्ट वन इज़ एडेप्टिव रोबोटिक्स आएगा, फिर आएगा एम्बेडेड सिस्टम आएगा, उसके बाद क्या आएगा, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, क्लाउड टेक्नोलॉजीज आ सकता है। ओके, आ सकता है नहीं, यही उनके टाइप्स है। फिर फिफ्थ वन इज़ वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी एंड एगमेंटेड रियलिटी, यानी कि VR एंड AR। ओके, नेक्स्ट आता है 6 पार्ट, वो है सिमुलेशंस। सेवन्थ इज़ डेटा एनालिटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और 8 वन इज़ कम्युनिकेशंस एंड नेटवर्किंग। फिर 9 आता है साइबर सिक्योरिटी। ओके, तो ये सब को मैं डिस्क्राइब कर दूंगा। ओके, फिर आता है अपना जो 10th नंबर है RTLS एंड RFID। RTLS यानी कि रियल टाइम लोकेशन सिस्टम, एंड RFID क्या है, तो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। तो ये सब मैं आपको इसी वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, और 11th आता है वो सेंसर्स और एक्चुएटर्स। फिर 12th आता है वो मोबाइल टेक्नोलॉजीज आता है। ओके, तो ये सब को मैं आपको डिस्क्राइब कर दूंगा। एंड तक का इस वीडियो को देखिएगा। ओके, बिल्कुल इजीली वे में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, कई बार ऐसा क्वेश्चन में भी आ सकता है कि एक्सप्लेन सपोर्टिव टेक्नोलॉजीज ओनली फॉर डू, यानी कि आपको 2 ही एक्सप्लेन करने, अगर मेंशन किया हो 7 मार्क्स से अकॉर्डिंग के एक्सप्लेन सपोर्टिव टेक्नोलॉजीज, तो जो मैंने बार आपको एक्सप्लेन किया वो सब आपको लिखने होंगे। ओके, तो इस टाइम पे आपको क्या करना है, सब कुछ नहीं लिखने का है, सिर्फ जो टॉपिक्स है तो वही आपको लिखने के। जैसे कि मैं अगर एडेप्टिव रोबोटिक्स में, पहले तो मैं सपोर्टिव टेक्नोलॉजीज़ क्या है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेशंस, जो इंडस्ट्री 4.0 को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेशंस करने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन, फंडामेंटल एंड सपोर्टिव टेक्नोलॉजीज आर रिक्वायर्ड टू बी पार्ट ऑफ एंटायर सिस्टम। ओके, फिर डिटेल इन्फॉर्मेशंस वो प्रोवाइड करता है। ओके, फिर बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक प्रकार का वो सपोर्टिव टेक्नोलॉजीज़ है। ओके, डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और बेटर अंडरस्टैंडिंग देता है। फिर आता है एडेप्टिव रोबोटिक्स, तो उसमें यही टाइप्स है। फर्स्ट वन इज़ एडेप्टिव रोबोटिक्स। तो एडेप्टिव रोबोटिक्स क्या है, तो एडेप्टिव रोबोटिक्स एक कॉम्बिनेशन है किसका, माइक्रो प्रोसेसर एंड AI मेथोडोलॉजी का। ओके, तो वो क्या करता है कि प्रोडक्ट, मशीन्स एंड सर्विसेज को एक स्मार्ट तरफ ज नहीं, बट वो क्या करता है, वो कंप्यूटिंग ही करता है, कम्युनिकेशंस करता है एंड कंट्रोल करता है, और वो क्या करता है, ऑटोनॉमी एंड सोसाइलिटी की ओर वो आगे जाता है। ओके, फिर अगर हम बात करें तो वो क्या है, इन दिस रिगार्ड्स, एंड उसमें क्या करता है कि वो फ्लेक्सिबल रोबोटिक्स का उपयोग, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके वो ईजियर मैन्युफैक्चरिंग में वो लोअर सेगमेंट में वर्क करता है। ओके, नेक्स्ट क्या है, तो अगर हम बात करें तो इस सेगमेंटेशन प्रोसेस में डिक्रीजिंग करता है। क्या डिक्रीज करता है, तो जैसे कि हम AI है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग क्यों करते हैं, तो भाई डिक्रीजिंग प्रोडक्शन कॉस्ट। ओके, फिर आता है रिड्यूसिंग प्रोडक्शन टाइम, फिर वेटिंग टाइम। ओके, तो इन सबको हम रिड्यूस करेंगे। फिर एडेप्टिव रोबोट्स आर यूजफुल इन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, स्पेशली डिज़ाइन में, मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबली फेज में। ओके, फिर रियल लाइफ एग्जांपल अगर मांगे एग्ज़ाम में, अगर पूछा कि वो एडोप्टिव रोबोटिक्स का एग्जांपल दो, तो यही एक यूमी रोबोट्स है। ओके, तो ये क्या करता है, तो यूमी रोबोट्स क्या है, पहले तो वो फ्लेक्सिबल है। ओके, डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस करता है, फ्लेक्सिबल हैंडलिंग है, फिर पार्ट्स फीडिंग मैकेनिज्म इसमें इंक्लूडेड है, कैमरा है। ओके, तो वो क्या करता है, ट्रेस करता है लोकेशंस को। ओके, लोकेशन डिटेक्शंस करता है, फिर मोशन कंट्रोल डिवाइसेस इसमें इंक्लूडेड है। फिर अनदर नेक्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है, तो वो है कुकू KR क्वांटेक रोबोट। ओके, तो ये क्या करता है, तो सिंपल अगर बताऊँ तो उसमें 2 आर्म्स है। ओके, वन अपर बॉडी है। ओके, तो वो 2 आर्म्स से क्या करता है कि वो रोटेट होता है। ओके, तो उसमें सपोर्ट बाय कैमरा आता है। ओके, फिर अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स अगर के किसके एडेप्टिव रोबोटिक्स के, ओके, तो वो क्या है कि नेटवर्क वाया इंटरनेट और वाईफाई फॉर हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन। देखो, हमको पता है डेटा वगैरह, ये जो मोबाइल है वो भी कुछ काम का नहीं है, वैसे ही ये जो रोबोट्स है तो उनको चलाने के लिए वाईफाई, इंटरनेट अर्थात तो हाई स्पीड के डेटा का ट्रांसमिशन अनिवार्य है। फिर आता है दूसरा, इजी इंटीग्रेशन इन मशीनरी कम्युनिकेशन सिस्टम। मशीनरी कम्युनिकेशंस के लिए ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। फिर आता है ऑप्टिकल एंड इमेज प्रोसेसिंग ऑफ पार्ट पोजिशनिंग।
फोर्थ वन इंटीग्रेटेड रोबोट कंट्रोलर, एंड फिफ्थ वन इज़ मेमोरी बेस्ड और केयर बेस्ड लर्निंग मैकेनिज्म, इसमें ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फिर नेक्स्ट अगर सेकंड हम बात करें तो वो है एम्बेडेड सिस्टम। देखो फ्रेंड्स, मैं फटाफट आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ओके। सो आपको कोई दिक्कत ना आए। एम्बेडेड सिस्टम यानी कि सिंपली बताऊँ तो इनोवेशंस और कंप्यूटिंग अथवा तो कम्युनिकेशंस फील्ड में ये वर्क करता है विद द हेल्प ऑफ सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स, ओके। ये एक प्रकार का साइबर फिजिकल सिस्टम भी इसको हम कह सकते हैं, जो सपोर्टिव टेक्नोलॉजीज में ऑर्गेनाइजेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ नेटवर्किंग सिस्टम करता है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में और कंप्यूटेशनल कैपेबिलिटीज़ ने। इन दिस रिस्पेक्ट यानी कि इसमें क्या होता है कि फिजिकल एंड डिजिटल टूल्स को इंटीग्रेटेड एंड कनेक्टेड होता है किसके साथ, तो जो एक्शंस जो प्रोवाइड करते हैं तो उसमें ये अटैच्ड रहता है, यानी कि जो आपको एक्शंस प्रोवाइड करने के हैं मशीन को, ओके, तो उसमें फिजिकल एंड डिजिटल टूल जो है वो कनेक्ट होते हैं। फिर उसमें अगर हम आगे फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो देखो आप इसमें फिगर्स में देख सकते हो। सिंपल अगर बताऊँ तो एडवांस लेवल की जो नेटवर्किंग है वो प्रोवाइड की जाती है, जो रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग को फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू उसमें इंफॉर्मेशन फीडबैक और डिजिटल स्ट्रक्चर हम इसको दे सके, फीडबैक की सिस्टम जो है वो दे सके। फिर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए इंटेलिजेंट डेटा प्रोसेसिंग एंड डिसीजन मेकिंग जो है वो करना पड़ता है। देखो आप देख सकते हो इधर साइबर सिस्टम है तो वो उसके साथ नेटवर्क को जोड़ा गया है। नेटवर्क इज़ कनेक्टेड टू एक्चुएटर्स एंड सेंसर्स एंड दिस इज़ अ फिजिकल सिस्टम्स ऑफ बोथ ऑफ देम। नेक्स्ट अगर हम थोड़ा सा आगे जाए, फॉर दिस पर्पज़ हम क्या करते हैं RTLS यानी कि रियल टाइम लोकेशन सिस्टम, ओके। तो उसमें हम क्या करते हैं कि सेंसर्स, एक्चुएटर्स, कंट्रोलर, ओके, तो वो नेटवर्क सिस्टम को हम उपयोग करते हैं इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने के लिए, सब कुछ एवरी डिवाइस में, ओके, सब डिवाइसेस में। तो यही है जो अपना एम्बेडेड सिस्टम इंटेलिजेंस सपोर्ट्स देता है वो, ओके, लर्निंग स्ट्रेटेजी को अपनाता है। फिर रियल लाइफ एग्जांपल अगर हम बात करें तो एक बैच ऑफ मेंटेनेंस टूल एक प्रकार का टूल है जो क्या करता है तो मैकेनिकल कंपोनेंट्स को रिकॉर्ड करता है। फिर अगर दूसरा एग्जांपल अगर हम बात करें तो इंडस्ट्री 4.0 में जो मैकेनिज़्म जो है वो इंटेलिजेंस मॉड्यूल को कम्युनिकेशंस करने के लिए एक CPS गेट का हम उपयोग करते हैं जो ऑपरेट करता है वर्क स्टेशन में, ओके। तो उसको हम बैकबोन ऑफ द मॉड्यूल ऐसा कह सकते हैं। तो वो सिंपली क्या करता है कम्युनिकेशंस के लिए उपयोग होता है, ओके। फिर कुछ प्रॉपर्टीज़ अगर हम बात करें एम्बेडेड सिस्टम की तो वो क्या है तो इंक्रीजिंग ऑपरेशनल सेफ्टी, फिर दूसरा है सेंसरलेस है, फिर आता है कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग यूजिंग फीडबैक लूप्स, फिर फोर्थ वन इज़ एनालाइजिंग ऑफ डेटा डायरेक्टली इंटरेक्टिव ऑन द लोकल कंट्रोल, फिर आता है फ्लेक्सिबल रिकॉन्फिगरेबल पार्ट्स एंड मशीन्स, फ्लेक्सिबल होता है टूंक में, ओके। फिर आता है अपना एडेप्टिव मैन्युफैक्चरिंग। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग क्या है कि वो एक ऐसी प्रोसेस है कि जिसमें हम क्या करते हैं कि 3D ऑब्जेक्ट्स को हम जो बनाते हैं तो वो डिजिटल मॉडल के हेल्प से એટલે કે यानी कि एडिटिव प्रोसेसेस के जॉइनिंग हम करते हैं, ओके। तो इस एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में हम क्या करते हैं कि इसमें ना हम ज्वाइन करते हैं लेयर टू लेयर, हम 3D मॉडल के द्वारा हम वो बनाते हैं। जिसके आपने 3D प्रिंटिंग में देखा होगा कि वो क्या करता है एक लेयर के बाद दूसरा लेयर के ऊपर तीसरा लेयर विद द हेल्प ऑफ रॉ मटेरियल। इसमें हम क्या क्या यूज़ करते हैं तो इसमें लिखा है लिक्विड, पाउडर और शीट आर स्पेशली कंप्राइज्ड फॉर प्लास्टिक, अदर पॉलीमर्स, मेटल्स और सिरामिक्स, ओके। तो इसमें सिंपल अगर बात कहूँ थोड़ा सा डिटेल में अगर आपको मैं समझाऊँ तो वो क्या है कि एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग जो है वो CAD में डिजिटल डेटा होता है, ओके। तो वो क्या करता है कि प्रोडक्ट जो है अपने को जो चाहिए होता है तो उसका डेटा डिस्क्रिप्शन पे हम डाल देते हैं, ओके। जो मशीन के डिस्क्रिप्शन से में है उसमें हम डाल देते हैं। सो वो डेटा जो है वो लर्न करता है, मशीन जो है वो लर्न करता है, तो उसके थ्रू वो ब्लूप्रिंट के फॉर्म में एक मटेरियल लेयर के ऊपर लेयर बनाता है, और वो मशीन जो है वो लेयर को जो है वो माइक्रोन में मेज़र करता है और वन टाइप ऑफ वो 3D मॉडल जो है वो बनाता है। इन केस वो क्या करता है कि 3D ऑब्जेक्ट को जो है वो बनाता है, जैसे कि आप इसमें फिगर्स में देख सकते हो 3D प्रिंटर है वन टाइप ऑफ। तो ये जो ऊपर की जो टूल किट है तो वो एक ऊपर एक लेयर बना के वो ऐसा कुछ कंपोनेंट्स बनाती है, जैसे कि ग्रीन आपको दिखाई देता है, ओके।
तो इससे क्या होता है, तो भाई कन्वेंशनल जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो हम मटेरियल है ना जो यूज़ करते हैं, तो वो वेस्टेज नहीं होता है, बहुत सारा वेस्टेज नहीं होता है। और ये जो है वो इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस है। तो सपोज अगर न छूट के अगर कुछ मटेरियल जो है वो ऊपर से ही ऑर्डर आके भाई ये हमको रिजेक्ट है, ओके, तो इसका हम रीयूज़ भी कर सकते हैं, ओके। और ये जो है वो इजीली मैन्युफैक्चरिंग है, इजीली हम इसको बना सकते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल में अगर हम बात करें तो एयरबग GmbH ये एक प्रकार की कंपनी है जिसने क्या किया है कि भाई ऑल राउंडर इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन को जो है वो बनाया है, जो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में जो 7 एक्सिस रोबोट्स है, तो वो 3D प्लास्टिक मॉडलिंग के थ्रू वो ये प्रोसेस करती है। फिर दूसरा अगर हम बात करें तो वो है एडिडास क्रिएटेड 3D प्रिंटर शूज़। एडिडास कंपनी है, वो शूज़ की कंपनी है। तो उन्होंने क्या हुआ है, उन्होंने जो अपना शूज़ का नीचे वाला जो भाग रहता है, जिसको हम नीचे का भाग जो रहता है, ओके, जिसको हम तललेटी कहते हैं शायद, बराबर, तो वो उन्होंने बनाया हुआ है। तो ये क्या है, लॉन्ग लाइफ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्लाउड टेक्नोलॉजीज की, तो क्लाउड टेक्नोलॉजीज यानी कि क्या है, मैं सिंपल आपको बताऊँ तो ये कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ नेटवर्क सिस्टम है, ओके। तो द टर्म क्लाउड यानी कि बादल हम जिसको कहते हैं, तो वो क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो इंक्लूडेड बोथ्स क्लाउड्स कंप्यूटिंग प्लस क्लाउड बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग एंड डिज़ाइन। देखो फ्रेंड्स, सिंपल अगर क्लाउड टेक्नोलॉजी क्या है कि जैसे कि हम मोबाइल की बात करें तो मोबाइल में क्या होता है, अपना एक गूगल का क्लाउड प्लेटफॉर्म आता है। तो उसमें हम क्या करते हैं कि भाई डेटा जो है वो स्टोर करते हैं, ओके। सो डेटा स्टोरिंग डिवाइसेस अगर हम 2 एग्जांपल में आपको दूँ तो फर्स्ट वन इज़ गूगल फ़ोटोज़। तो गूगल फ़ोटोज़ कैसे वर्क करता है, तो उसमें हम फ़ोटोज़ जो है वो सेव करके रखते हैं ताकि हमको जब ज़रूर हो तब हम उसको डाउनलोड कर सकते हो जब हमको ज़रूरत हो तब। दूसरा आता है गूगल ड्राइव। तो गूगल ड्राइव में क्या आता है, वो PDF सेव करने का बेस्ट एप्लीकेशन है। तो वो क्या करता है कि वो PDF को सेव करता है, जैसे, तो यही है सर जो क्लाउड सर्विसेज प्लेटफॉर्म है, तो वो यही है। डिफरेंट कंपनीज दी हुई है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एंश्योर्स वन टाइप ऑफ क्लाउड, गूगल क्लाउड है, ओके। फिर आता है IBM क्लाउड। तो फ्रेंड्स, टूंग में यही है कि भाई मशीन को भी कुछ डेटा जो है वो सेव करना होता है ताकि आपको एक के बाद वही अगर आपको प्रोडक्ट बनाना है तो आपको क्या बोलते हैं उसको, एक के बाद एक ना एक प्रोसेस आपको करने की ज़रूरत नहीं। आप अगर डेटा सेव होगा तो आप डायरेक्टली उसको कॉपी करके यूज़ कर सकते हो, ओके। सो फॉर एग्जांपल अगर दिए हुए तो ब्रिलियंट मैन्युफैक्चरिंग सूट इज़ अ स्मार्ट एनालिटिक्स टू इवोल्यूट ऑपरेशनल डेटा फैक्ट्री ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस इज इंक्रीज, ओके। फिर ऐसा कुछ है, ओके। सो आप देख लेना, यही एग्जांपल्स है उसके। द रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्लाउड बेस्ड प्रोसेसिंग्स वो क्या है, तो इतना तो ये कुछ आएगा नहीं, आप सिर्फ इसको थिंकिंग करना है। तो मैं इसमें अगर ओवरव्यू अगर दूँ तो ये वन टाइप ऑफ स्टोरिंग डिवाइसेस है। जब आपको चाहिए होगा डेटा तो वो आप इसमें से ले सकते हो, कॉपी कर सकते हो, या तो फिर कुछ एडिशनली अटैचमेंट कट कर से कुछ शायद आपको कुछ डायमेंशंस में आपको चेंजेस करने, तो वो आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म। सो नेक्स्ट उसमें हम देखेंगे वर्चुअलाइजेशंस एंड AR इन VR देखेंगे, ओके। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है इसीलिए थोड़ा आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।